हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा को प्रारंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में से एक श्लोक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये उनसे जरा बात कर नंदिन वत्सल, वो कुछ पेड़ा दे रहे हैं, वो लेके आ जाओ ऊपर से। ये उद्धव और मैत्रेय के संवाद में से एक श्लोक है। ननु ते तत्व सम्राध्य ऋषि कौशारवन्तिके साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोक जिहासत। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास में ही है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब भगवान इस मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने उच्च से पुरुष की धृष्टतापूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिताजी के उम्र के थे। अतएव उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय ऋषि पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। अर्जुन, खिड़की बंद करो ठीक से। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। ये खुला है, ऊपर से बंद कीजिए ना उसको ठीक से। नहीं, ऊपर का उसके ऊपर चढ़ के करना पड़ेगा। ठीक से लॉक कीजिए उसको। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया।
वे भी निष्णांत थे, क्योंकि भगवान ने मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। क्योंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतएव दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था। किंतु वयोवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता अध्यात्म गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की दुष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान से ऊपर चढ़ी न करे। छद्म गुरु के लिए ठिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग विदुर जी और मैत्रेय के संवाद में आता है तीसरे स्कंद के। जब भगवान कृष्ण इस जगत से अंतर्धान हो रहे थे, तो उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में, आपको पता रहेगा वो स्थान है, भगवान एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान कृष्ण ने मैत्रेय ऋषि और उद्धव दोनों को उपदेश दिया भगवत भक्ति के बारे में। और उस समय भगवान जब दोनों को उपदेश दिया तो दोनों को अधिकार था उस कथा को फिर दूसरे किसी को बताने का, राइट। दोनों गुरु के जैसे हो गए, दोनों ने उपदेश एक साथ लिया था। उसके बाद जब भगवान इस जगत से अंतर्धान हो गए, तत्पश्चात विदुर जी जो अपनी यात्रा में, तीर्थ यात्रा में उद्धव जी से मिले, तो उन्होंने एक्चुअली उद्धव जी से कहा कि आप मुझे कृष्ण कथा के बारे में बताइए, कृष्ण तत्व के बारे में। ये विदुर जी ने उद्धव जी से कहा। उस समय उद्धव जी कहते हैं कि नहीं, मैं आपको कृष्ण कथा का विस्तार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण कथा का विस्तार करने के लिए आपको मैत्रेय ऋषि के पास जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से कुछ थोड़े दूर पर ही एक जगह पे स्थान में बैठे हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैत्रेय ऋषि उद्धव से उम्र में बढ़कर बड़े थे और मैत्रेय और उद्धव दोनों ने ही भगवान से कथा सुनी थी। तो उद्धव जी, उनको लगा कि ये ठीक नहीं है कि कथा तो मैंने भी सुनी है और मैत्रेय ऋषि ने भी सुनी है, और विदुर जी जब पूछ रहे हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा बताइए, तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं कथा नहीं कर सकता, आप मैत्रेय के पास जाइए। और उसी का उल्लेख प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे तात्पर्य में कि हमसे अगर कोई आयु में बढ़कर है, विद्या में बढ़कर है, तो हमें उनके सामने अपने ज्ञान का ज़्यादा प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं मर्यादा व्यतिक्रम। ऐसा करने से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आयु, हमारा ऐश्वर्य, हमारा यश तथा पुण्य समाप्त हो जाता है, राइट। तो अपने से सीनियर, अपने से वरिष्ठ अगर व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और वो क्वालिफाइड है एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उसके सामने एक्सप्लेन मत कीजिए जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है, राइट। ये बहुत सुंदर प्रसंग है ये भागवत के तृतीय स्कंद में। तो आपको फिर उसके बाद इस नम्रता को देखते हुए मैत्रेय ऋषि विदुर जी फिर उद्धव जी के निर्देशानुसार मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं और उनसे फिर भगवान की कथा कीर्तन का आस्वादन करते हैं, जो कि तीसरे स्कंद का पूरा सब्जेक्ट मैटर है। पूरे तीसरे स्कंद में इनकी कथा भरी पड़ी है, मैत्रेय और विदुर संवाद। फिर उसमें प्रकृति का किस प्रकार क्रिएशन होता है, जीवों की निर्मिति कैसे होती है, और फिर इसमें कर्दम मुनि और देवहूति माता की भी कथा आएगी, कपिल मुनि का उपदेश आएगा। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत के तृतीय स्कंद में, आप लोग पढ़िएगा। तो इस तरह से ये परिव्यकाचार्य है, चाहे मैत्रेय ऋषि हो या फिर उद्धव जी हो या फिर विदुर जी हो, ये तीनों परिव्यकाचार्य हैं जो अपने साथ भगवान का संदेश लेकर इस धरातल पर विचरण करते हैं। तो वैसे शिला प्रभुपाद अपने गुरु के उपदेश पर, हमने सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट किया था और प्रभुपाद जी 13 अगस्त 1965 जलदूत बोर्ड में
कलकत्ता से रवाना होकर लगभग 30-35 दिन का सफ़र तय करके अमेरिका पहुंचे थे। और अमेरिका में पहली बार प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया सैली अग्रवाल के घर पे गए, जिनके मिस्टर थे गोपाल अग्रवाल। और गोपाल अग्रवाल इनके पिता मुंबई के मथुरा के एक बड़े बिजनेसमैन थे अग्रवाल, जिनके सिफारिश पर श्रील प्रभुपाद को गोपाल अग्रवाल ने लगभग 3 महीने का 2 महीने का रहने का वीज़ा दिया था। स्पॉन्सर किया था वहाँ रहने के लिए, रहना उनका। और हमने देखा था किस प्रकार प्रभुपाद फिर अपना पी फॉर्म, वीज़ा, पासपोर्ट ये सब बनाकर अमेरिका पहुँच गए थे 35 दिन का सफ़र करके बड़े कठिनाई के साथ। तो हमने देखा था प्रभुपाद किस तरह से बटलर पेंसिल्वेनिया, जो कि वहाँ का कंट्री साइड था अमेरिका का, तो न्यूयॉर्क और पिट्सबर्ग ये सब क्रॉस करते करते प्रभुपाद वहाँ गए थे और सैली अग्रवाल के घर पे रह रहे थे। और हम यहाँ देखे थे इस प्रसंग में कि सैली अग्रवाल ने एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज डाला था गोपाल अग्रवाल ने कि अभी लोग आपके घर में अगर कोई साधु रहने लगे, सन्यासी, तो थोड़ा अजीब लगेगा नहीं? लोग बोलेंगे बाबा जी घर में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन लोगों को भी थोड़ा अचंभित लग रहा था कि ये प्रभुपाद जी यहाँ पे आके रह रहे हैं, सैफरोनिक सन्यासी, तो इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए लोगों के सामने। तो उन्होंने बटलर ईगल करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें एडवर्टाइज डाल दिया था कि इंडिया से एक स्वामी आए हैं, स्वामी भक्ति वेदांत, और ये हमारे साथ यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे और यहाँ पे प्रवचन करेंगे और अमेरिका में भगवत भक्ति का संदेश देने के लिए भारत से आए करके एडवर्टाइज डाला था। तो प्रभुपाद वहाँ पे रहने लगे सैली अग्रवाल के घर पे। और श्रील प्रभुपाद का शेड्यूल था, श्रील प्रभुपाद YMCA हॉस्टल में रह रहे थे। सैली अग्रवाल पहले तो सैली अग्रवाल के घर पे रह रहे थे, बट मतलब रहने वहाँ पे आए थे, बट उनको लगा यहाँ घर में कैसे रहेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा एक दूर ब्लॉक में YMCA करके हॉस्टल जैसा फैसिलिटी रहता है, वहाँ पे जाके प्रभुपाद को व्यवस्था करा था रहने का। तो प्रभुपाद हर सुबह उनके घर पे आते थे। इट वॉज 6 or 7 blocks फ्रॉम द YMCA उनका घर, स्टर्लिंग अपार्टमेंट। लगभग 7 बजे सुबह आ जाते थे प्रभुपाद वहाँ पे, और 7 बजे आकर तो प्रभुपाद के पास जब अमेरिका से भारत में आए थे तो उन्होंने साथ में कुछ अनाज और कुछ सब्जियां, मतलब ड्राई जो सीरियल रहता है वो साथ में लेके आए थे। तो एक कुछ हफ्ते के लिए ये इनफ था उनको प्रसाद और बनाने के लिए सुबह, और प्रभुपाद साथ में दूध लेते थे। तो अराउंड 7:45 इन द मॉर्निंग गोपाल अग्रवाल जॉब के लिए निकलते थे, तो सैली अग्रवाल उनकी पत्नी उनको सैंडविच बना कर खिलाती थी। तो उनका नाश्ता ऐसे रहता है, सैंडविच, बटर ब्रेड, वो सब पोहा उपमा ये सब नहीं रहता है, रोटी सब्जी, हरे कृष्णा। तो अभी देखिए क्या होता है इनके घर पे। तो प्रभुपाद फिर सैली अग्रवाल के घर में लगभग 9:30 के आसपास अपना भोजन बनाना चालू करते थे। प्रभुपाद अपना भोजन खुद बनाते थे जब तक कि इस्कॉन में डिवोटीज नहीं बने और वो दीक्षा नहीं दी और भक्तों को ट्रेन नहीं किया, तब तक प्रभुपाद खुद अपना भोजन बनाते थे। तो आपको पता रहेगा प्रभुपाद के पास एक ये था, कुकर था 3 सेक्शन वाला। तो नीचे का सेक्शन में सबसे एकदम बॉटम में दाल बनता था, उसके वाले ऊपर सेक्शन में सब्जी बनता था, और उसके ऊपर वाले सेक्शन में चावल बनता था। तो बड़ा गजब का था, आप भी कभी ट्राई करना करिएगा। नीचे से अगर उसको स्टीम लगाएंगे गैस का, तो दाल का जो स्टीम निकलता है उस स्टीम से ऊपर की सब्जी पकती है, और सब्जी जो पकाते हैं उसका जो स्टीम निकलेगा उससे ऊपर के सेक्शन वाला गर्म होके चावल पकता है। ऐसा 3 सेक्शन वाला कुकर था प्रभुपाद का। वो आप अगर कभी जाएंगे जुहू टेम्पल, वहाँ भी है 3 सेक्शन वाला कुकर प्रभुपाद का। तो इस तरह से सैली अग्रवाल के घर में प्रभुपाद कुकिंग स्टार्ट करते थे लगभग 9:30 बजे, और इन लोगों को बड़ा मनोरंजन होता था देखने के लिए, सैली अग्रवाल को और उनके घर के लोगों को। स्वामी जी क्या लेके आए, कुछ नया आइटम लेके आए यहाँ पे, ये तो हमेशा ब्रेड और सैंडविच खाने के, कच्चा पक्का माल खाने के ये लोग ही हैं आदि। और प्रॉपर मील बनाते थे, और कहते हैं लगभग अराउंड 11:30 बजे गोपाल अग्रवाल घर में वापस आते थे लंच के लिए। तो
कुछ दिन के बाद और वो उनको लंच में सैंडविच खिलाती थी राइट, हरे कृष्णा। सुबह सैंडविच, दोपहर में सैंडविच। अराउंड 11:30 गोपाल अग्रवाल would come to the home. I used to serve Gopal a sandwich and then he would go back to work. But it didn't take me long to realize that the food the Swami was cooking we would enjoy too. तो प्रभुपाद अपना बनाते थे तो प्रभुपाद बोलते थे आप भी लो थोड़ा सा, और प्रभुपाद इतना बनाते थे कि घर के 3-4 लोगों को सफिशिएंट हो जाए। तो धीरे धीरे इनको पता चल गया कि हम लोग तो स्वामी जी का ही प्रसाद खा रहे हैं, बनाया हुआ उनका दाल चावल सब्जी। और प्रभुपाद रोटी भी बनाते थे, और रोटी यहाँ पे लीलामृत में लिखा हुआ है He made his chapatis by hand without even rolling pin. वो बेलन और चकला रहता ना, तो प्रभुपाद उसके बगैर हाथ में ही ऐसे ऐसे करके करके चपाती बनाते थे, रेडी करते थे। तो प्रभुपाद कैसे एकदम सुपर कुक थे। तो ये चपाती दाल सब्जी रोटी सब कुछ बना के रेडी करते थे, और ये लोग भी धीरे धीरे उस प्रसाद के आदी हो गए खाने के। तो रोज का एक कार्यक्रम रहता था। श्रील प्रभुपाद 7 बजे आते थे घर पे, ब्रेकफास्ट लेते थे अपना, दूध और कुछ चीज़ें थोड़ा सा, और अराउंड 9:30 या ब्रेकफास्ट में वो उतना लेने के बाद अराउंड 9:30 के आसपास अपना लंच कुकिंग चालू करते थे, और बाय 11:30-12 लंच रेडी होता था, भोग लगाकर फिर सबको प्रसाद खिलाते थे। और सैली अग्रवाल कहती है कि जब प्रभुपाद वहाँ पे रह रहे थे उनके घर में, कहती है आवर फन वॉज टू शो हिम व्हाट वी न्यू ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकन लाइफस्टाइल है, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, राइट, झाड़ू मारना है तो वैक्यूम क्लीनर लगाओ, कपड़े धोना है तो वॉशिंग मशीन में धो लो। और सब्जियाँ जो रहती थी जैसे भिंडी की सब्जी, ओकरा, आज हम लोग यहाँ पे कैसे मार्केट से लेके आते हैं, धोते हैं, उसको आगे पीछे काटते हैं, फिर कट के रेडी करके फिर सब्जी बनाते हैं, राइट। तो उधर प्लास्टिक के पैकेट में रेडीमेड काटा हुआ क्लीन करके ओकरा सब्जी रेडीमेड मिलता था। बस पैकेट खोलो, थोड़ा क्लीन करो, धो लो और डालो, सब्जी बना दो। तो सैली अग्रवाल कहती हैं प्रभुपाद को बहुत बड़ा आनंद आता था ये सब देखने के लिए। वाह, ये सब नया नया आइटम है, इसको धोना भी नहीं पड़ता है, कुछ कट भी नहीं करना पड़ता है, रेडीमेड कट करके आता है। और प्रभुपाद इस तरह से आनंद लेते थे इन चीज़ों को देखने के लिए। और फ्रिज खोलते थे, अपना अपना सब्जी सिलेक्ट करते थे, जो भी चाहिए, मटर चाहिए, ओकरा चाहिए, कटा हुआ रेडीमेड सब्जी प्लास्टिक के पैकेट में। और सैली अग्रवाल कहती है कि इट वॉज फन टू वॉच हिम, ही सैट ऑन द काउच। वो सोफा में प्रभुपाद बैठ के देखते थे कि सैली अग्रवाल कैसे वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर रही है। तो प्रभुपाद हुआ वैक्यूम क्लीनर ये कैसा आइटम है, ये कैसे क्लीन करता है। तो इस तरह से प्रभुपाद ये सब चीज़ों को मतलब इन्वेस्टिगेशन करते थे, क्या है ये, कौन सा आइटम है, कैसे है, क्या है। और साथ में अपना भोजन बनाते थे। और हर दिन इस तरह से लगभग 12 बजे के आसपास बड़ा फीस्ट का आयोजन होता था, सब्जी रोटी दाल चावल सब कुछ एकदम। और सैली अग्रवाल कहती है हमको वी रियली इंजॉयड दैट फूड, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था वो भोजन। और कभी कभी मैं उनको मदद करती थी, सब्जी काट के देती थी। और कहते हैं प्रभुपाद उसको स्पाइसिंग इस तरह से करते थे एकदम परफेक्शन में। प्रभुपाद तो एकदम परफेक्ट कुक थे, फार्मासिस्ट भी थे पहले, तो परफेक्ट जानते थे कितना नमक मिर्ची तेल इसमें डालना है। और सैली अग्रवाल लेती है ही वुड स्पाइस इट एंड वी वुड लाफ। तो भोजन बनाते थे और हम उसको देख के, अभी इन लोगों ने कभी देखा ना छौंक कैसे मारते हैं हम लोग इंडिया में, एक तेल डाला, राई डाला, जीरा डाला, मिर्ची कड़ी पत्ता ये सब, तो उसका ही अपना अलग मज़ा होता है देखने में। तो छौंक बैठता था, ये लोग देखते थे और उनको आनंद आता था। और वो कहती है ही वॉज मोस्ट एंजॉयबल मैन, बड़े प्रसन्न और आनंद आता था उनके साथ समय बिताने में। कहती है आई रियली फेल्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ डॉटर टू हिम। कहते थे कि मुझे, क्योंकि सैली अग्रवाल और उनके पति गोपाल अग्रवाल, इनके पिता जो थे अग्रवाल मथुरा के बिजनेसमैन, ये प्रभुपाद के उम्र के थे, तो प्रभुपाद काइंड ऑफ उनके पिता जैसे हो गए। तो कहती है कि मुझे उनके साथ रहकर ऐसा लगने लगा मानो मेरे पिता हो, इतने छोटे समय में, जैसे मैं उनकी बहू हूँ, राइट, ऐसा उनको लगने लगा। तो इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पे समय बिता रहे थे। और फिर प्रभुपाद दोपहर को लंच करने के बाद 1 बजे वापस अपने YMCA हॉस्टल में चले जाते थे।
अपना वहाँ पे जाकर लिखना, राइटिंग, बुक लिखना, वो सब लगभग शाम को 5 बजे तक ये सब कार्य करते थे प्रभुपाद। फिर शाम को 6 बजे प्रभुपाद वापस आते थे सैली अग्रवाल के घर पे। 6 बजे आकर वहाँ पर, अभी प्रभुपाद तो रात को कुछ खाते नहीं थे, कभी 1 गिलास दूध अगर लिया रात में मांगते थे, वही उतना ही उनका था। उनके घर में बहुत सारे कभी कभी गेस्ट आते थे सैली अग्रवाल के घर पे, और कुछ गेस्ट या उनके घर में कभी मांस बनता था तो वो कहती थी सैली अग्रवाल कि स्वामी जी अभी जस्ट घर में आज हमारे मांस बना है, तो आप कैसे? तो प्रभुपाद कहते थे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट डोंट वरी, राइट। तो उनके घर में लगभग 6:30-7 के आसपास गेस्ट आते थे, और प्रभुपाद उन गेस्ट के साथ उनके मेन जो हॉल था घर का, उसमें बैठकर प्रवचन करते थे उनके लिए, उनके प्रश्न का उत्तर देते थे। ये कार्यक्रम लगभग रात को 9 बजे तक चलता था। फिर प्रभुपाद जाने के पहले 1 गिलास दूध पीते थे, और 9 बजे के आसपास प्रभुपाद वापस YMCA हॉस्टल में चले जाते थे। इस तरह से प्रभुपाद के दिन बटलर पेंसिल्वेनिया में बीत रहे थे। सैली अग्रवाल के घर में जाके कुकिंग करना, गेस्ट को मिलना, वापस YMCA हॉस्टल जाना, अपना बुक रीडिंग लिखना वहाँ पे, फिर उठ के सुबह आते थे। इस तरह से ये वर्णन यहाँ पे है। और सत्संग महाराज कहते प्रभुपाद वुड ऑल्सो डू हिज ओन लॉन्ड्री एवरी डे। प्रभुपाद अपने कपड़े खुद देते थे रोज। विचार के 70 साल के बूढ़े आदमी है, राइट, सेल्फ सफिशिएंट, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना भोजन खुद बनाना, अपने कपड़े खुद धोना, अपना भगवान का नाम जप, साधना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब कुछ अपना खुद करते थे। He washed his clothes in the Agrawal's bathroom and hung them to dry outside. इस तरह से। तो सैली अग्रवाल कहती है हमारा एक छोटा बच्चा था ब्रिज, जब वो 6 साल का हो गया तो नहीं क्या अपने के उत्थान सेरेमनी कहते हैं अपने, जब बच्चा ऐसे पलटी मारता है प्रथम बार तो फेस्टिवल मनाते लोग। तो जब फर्स्ट टाइम जब उनका लड़का ब्रिज था वो जब पलटी किया तो प्रभुपाद ने फेस्टिवल मनाया, बोले हरि बोल, ताली बजा के उसको स्वागत किया। सैली अग्रवाल बड़ी खुश हो गई देखकर। और फिर उनकी एक लड़की भी थी सैली अग्रवाल की, पामेला करके, छोटी सी। तो एक बार वो स्कूल में, वो उनके संडे स्कूल में जीसस का कुछ तो ड्रामा या फिर कुछ तो ये हुआ था कार्यक्रम। तो जब वो घर में आई तो देखा प्रभुपाद को, बोली प्रभुपाद भी जीसस जैसे दिख रहे हैं। तो वो कहते थे स्वामी जीसस, ये स्वामी जीसस है। प्रभुपाद के सन्यासी थे, राइट, तो जीसस के जैसे उनका लाइफस्टाइल देख के वो बोलने लगे ये स्वामी जीसस है। इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पे रह के प्रचार करने लगे। जितने भी लोग मिलते थे उनको सैली अग्रवाल के घर पे जितना जैसे प्रचार कर सकते थे उतना उन्होंने वहाँ पे कार्यक्रम बनाया अपना। और कभी कभी लायंस क्लब बटलर पेंसिल्वेनिया के वहाँ पे जाके एड्रेस करते थे। और एक बार एक व्यक्ति उनको वहाँ पे स्लिपरी रॉक कॉलेज करके एक जगह है, कॉलेज है, वहाँ पे भी लेके गए। तो एलन लार्सन करके उधर के एक प्रोफेसर या कोई तो व्यक्ति है, उनका एक मेमोरियल लिखा है। वो जो प्रभुपाद से मिले तो कहते हैं ही शोड नो इम्पेशंस विथ माई स्लोनेस। बोलते मैं बहुत स्लो था लेकिन प्रभुपाद इतने पेशेंस में रहते थे। और कहते थे कि वो व्यक्ति कहने लगे कि प्रभुपाद के अंदर इतना इनर स्टेबिलिटी है, ये व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत है, ये आसानी से इसको कोई हिला नहीं सकता है, राइट। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे प्रचार कार्य किया। फिर कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद बटलर पेंसिल्वेनिया के ऐसे कई कॉलेजेस, सोसाइटीज़, वहाँ पे लोगों को मिलना और वहाँ को प्रवचन करना। एक दिन अक्टूबर 15 को इंडिया से एक लेटर आया सुमति मोरारजी का, बॉम्बे से, प्रभुपाद को, क्योंकि सुमति मोरारजी ने भेजा था ना टिकट निकाल कर। और उस लेटर में लिखा था पूज्य स्वामी जी, मुझे आपका पुराना लेटर मिला जो 24 तारीख का, और मुझे खुशी है कि आप एकदम सुरक्षित अमेरिका पहुंच गए हैं। और आपको बहुत तकलीफ हुआ बोट में और हार्ट अटैक आया, ये भी मैंने सुना, इसके लिए मुझे खेद है। और फिर कहती है सुमति मोरारजी कि आई थैंक यू फॉर योर ग्रीटिंग एंड ब्लेसिंग्स। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके मुझे धन्यवाद है। और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप अभी अच्छे हो गए होंगे और ठीक ठाक रह रहे होंगे और अच्छा प्रचार कर रहे होंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे लिखती है सुमति मोरारजी
जिसकी वजह से प्रभुपाद एक्चुअली अमेरिका में ज़्यादा देर रुकने का उन्होंने विचार किया बाद में। अदरवाइज प्रभुपाद सोच रहे थे यहाँ पे क्या होगा, कितने लोग हैं, कुछ रिसीव कर रहे हैं मेरे को, नहीं कर रहे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा वापस, राइट। ऑफकोर्स ऐसे प्रभुपाद आने वाले नहीं थे, बट काइंड ऑफ। तो सैली अग्रवाल सुमति मनोहर जी लिखती है, I am delighted to read that you have started your activities in the states and have already received some lectures। कहने लगी मुझे बड़ी खुशी है कि आप वहाँ पे अपना प्रचार कार्य चालू कर चुके हैं, और मैं भगवान बाल कृष्ण से ये प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको शक्ति दे और आपको श्रीमद् भागवत के संदेश को फैलाने के लिए मदद करे। और वो कहती है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस लेटर में कहती, मुझे लगता है कि आप अमेरिका में तब तक रुकिए जब तक आप आपके स्वास्थ्य को ठीक से अच्छा नहीं बना लेते, और तब तक रुककर बाद में ही तब आइए जब आप अपना पूरा मिशन वहाँ पे स्थापित ना कर ले। जब ऐसा सैली अग्रवाल ने कह दिया, सॉरी सुमति मनोहर जी ने, प्रभुपाद ने जब वो लेटर पढ़ा बहुत अचंभित हो गए, क्योंकि सुमति मनोहर जी ने लिखा कि आप तब तक वापस भारत नहीं आइएगा जब तक आप अपने भगवान के संदेश को जो फैलाने के लिए अमेरिका गए हैं जब तक पूरा नहीं करते आपका मिशन। ये मिशन तो क्या 1-2 दिन में पूरा होने वाला काम नहीं था वो, राइट। प्रभुपाद 11 साल रहे अमेरिका, मतलब 11 साल में प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में इस्कॉन के संस्थानों की पूरे विश्व भर स्थापना कर दी उसके बाद, राइट, जो यहाँ से सफ़र चालू किया था। इस तरह से लेटर मिला उनको, और जब ये लेटर उन्होंने पढ़ा, और स्पेशल प्रभुपाद उस लाइन को बार बार पढ़ते थे कि सुमति मनोहर जी कह रही थी, आप तब तक वापस मत आइए जब तक आप अमेरिका में अपना मिशन पूरा नहीं करते, राइट। इस तरह से तो अभी प्रभुपाद को यहाँ से कहाँ जाना था, न्यूयॉर्क जाना था। तो बटलर पेंसिल्वेनिया मतलब है आउटस्कर्ट था शहर का, ऐसे मतलब मेन अगर शहर में रह के आपको प्रचार करना है, जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, उनके गुरु महाराज थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनको कहते थे कि आपको कलकत्ता नहीं जाना है, कलकत्ता मतलब मेन जो मिशन स्टार्ट हुआ कलकत्ता में स्टार्ट किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। तो उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो कहते थे आपको कलकत्ता नहीं जाना है, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कलकत्ता ही गए, और कलकत्ता में जाके बाग बाजार गौड़िया मठ बड़े बड़े आवेश मठों में प्रचार करना चालू कर दिया वहाँ पे। तो कोई भक्त उनको पूछते थे कि अरे आपको आपके गुरु ने कहा था कि आपको कलकत्ता नहीं जाना है, तो फिर आप कलकत्ता क्यों आ गए? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जवाब देते समय कहते थे, मैं कलकत्ता थोड़ी आया हूँ, मैं कलकत्ता नहीं आया हूँ। बोले क्यों? तो आप कहाँ आए फिर कलकत्ता में इतने सारे मठ क्यों खोले? तो सरज ठाकुर जी बोलते थे, ये जो मठ यहाँ पे है कलकत्ता में, ये कलकत्ता में नहीं है, ये भगवान के धाम में है। राइट। जैसे इस्कॉन के सारे मंदिर जो हैं वो किसी बॉम्बे में नहीं है या दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, ये सारे मंदिर भगवान के डायरेक्ट धाम से यहाँ पे प्रकट हुए हैं। यानी कि जब हम भगवान के मंदिर में रहते हैं या भगवान के मंदिर में विजिट करते हैं, आते हैं, तो ये सारे मंदिर जो हैं ये भगवान के धाम को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रभुपाद जब इस तरह से अपने मिशन को फैला रहे थे अमेरिका में, और जब बार बार लेटर के सेंटेंस पढ़ते थे सुमति मनोहर जी का, वो कहते थे कि आप वापस मत आइएगा तब तक जब तक आप अमेरिका में आपके मिशन को पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं करोगे। तो अभी प्रभुपाद के पास लगभग 2 महीने हो चुके थे, सॉरी 2 महीना उनको अमेरिका में रहना था, और 1 महीना ऑलरेडी जा चुका था बटलर पेंसिल्वेनिया में रहने के बाद। तो 2 महीने का स्पॉन्सरशिप था। तो प्रभुपाद सोचने लगे अभी मुझे बटलर पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क जाना है। उसके बीच में फिलाडेल्फिया जगह आता है जहाँ पे प्रभुपाद को लेक्चर के लिए बुलाया गया था, राइट। तो प्रभुपाद सोच रहे थे अभी मेरे पास 1 महीना बाकी है, 1 महीना तो मैंने यहाँ बिता दिया सैली अग्रवाल के घर पे अभी, राइट। देन आई हैव नो स्पॉन्सरशिप्स, तो फिर ज़्यादा मैं 1 महीने रह सकता हूँ यहाँ पे, राइट। लेकिन वो सुमति मनोहर जी का जो लेटर है वो बार बार देखते थे, बोलते थे नहीं सुमति मनोहर जी कह रहे कि आप वहीं पे रहो पूरा करने। पहले सुमति मनोहर जी भेज नहीं रही थी प्रभुपाद को, कह रहे थे कि आप बूढ़े व्यक्ति हैं, यू आर सो कोल्ड एंड देर इज, यू आर ओल्ड एंड देर इज सो कोल्ड, यू विल डाई, आप मर जाएंगे, बूढ़े हैं, ठंडी है वहाँ पे बहुत, तो जाने नहीं रही थी। अभी जब प्रभुपाद यहाँ पे आ गए तो बोले कि आप वापस मत आइए, आप वहाँ रह के प्रचार कीजिए। तो इस तरह से प्रभुपाद उनको अभी जाना था न्यूयॉर्क,
उसके पहले फिलाडेल्फिया, जहाँ से एक संस्कृत प्रोफेसर थे डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, उन्होंने वहाँ पे उनको भेजने लेक्चर के लिए बुलाया था। तो जब देखिए अब ये कैसा होता है इस दुनिया में, जब हम किसी एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ संग करते हैं, समय बिताते हैं, कभी कभी हमें शुरुआत में उस व्यक्ति का संग ऐसा लगे मानो क्यों हमको इतना सब मंदिर में बुला रहे हैं बार बार, क्यों हमको जप करने के लिए बोल रहे हैं, हमें ऐसा शुरुआत में लगता है। नहीं, ये सब बेकार की चीज़ है यार, मैं अच्छा था पहले, इधर यहाँ घूम रहा था वहाँ घूम रहा था, अभी मंदिर से जुड़ गया तो इतना रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, जपा करो, सत्संग में आओ, सेवा करो, ऐसा हमको लगता है कभी कभी। बट याद रखिए सत्संग जो रहता है वो एक ऐसी चीज़ हमको देके जाता है जो हम जीवन भर उसको अगर अगर हमसे वो अगर बिछड़ जाए तो मिस कर जाते हैं उसको। हम संसार में ऐसे अनेक चीज़ों के साथ संग कर चुके हैं, तो कोई किसी व्यक्ति से स्नेह करता होगा, कोई घर परिवार से स्नेह करता है, कोई किसी जगह से उसको अच्छा लगता है। इन सब चीज़ें हमको आकर्षित करती हैं और आसक्त बना के रखती है संसार से, नहीं। परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से अगर हमारी मुलाकात हो जाए, उसके साथ जो हमारा संग होता है उसका एक अलग इंप्रेशन हमारे मन पर पड़ता है। तो जब प्रभुपाद लगभग 1 महीने बाद वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए, बटलर पेंसिल्वेनिया से सैली अग्रवाल के घर से फिलाडेल्फिया जाने के लिए, तो उस समय सैली अग्रवाल अपने मेमोरियल में कहती है, आफ्टर अ मंथ आई रियली लव्ड द स्वामी। पहले हमको लगता था ये स्वामी हमारे घर में रहेंगे, बड़ा आश्चर्य लग रहा है, एक सन्यासी घर में आके रहेगा, लोग क्या कहेंगे, कौन आ गया आपके घर में, लाल कपड़े पहनकर आदमी रह रहे हैं। लेकिन 1 महीने के अंतर में प्रभुपाद से इतना प्रेम हो गया उनको, गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल को। वो बोलते हैं कि आई फेल्ट प्रोटेक्टिव इन अ वे, मतलब पहले सैली अग्रवाल सोचती थी स्वामी जी आए हैं, ठीक है यार आने दो, जाएंगे चले जाएंगे, उनको जाना चाहिए, अभी रुकना नहीं चाहिए, कितना देर रुकेंगे घर पे हमारे। लेकिन इस समय वो सोच रही है कि सोच रही है कि प्रभुपाद फिलाडेल्फिया जाएंगे, अकेले कैसे जाएंगे, इनको कुछ हो गया तो इनको कौन रास्ते में ख्याल रखेगा इनका, राइट, इनको कौन चीज़ें देगा। और ये सोच रही थी कि स्वामी जी केवल 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना फिलाडेल्फिया, नहीं 2 दिन के लिए नहीं जा रहे, 2 दिन के बाद वहाँ से वो वापस नहीं आने वाले पिट्सबर्ग, अपना बटलर पेंसिल्वेनिया, वो सीधे वहाँ से न्यूयॉर्क जाने वाले, और उसके बाद वापस प्रभुपाद कभी आएंगे मालूम नहीं हमको। तो कहती है ही वॉज गोइंग टू स्पीक देयर एंड देन टू न्यूयॉर्क। लेकिन कहती है कि लेकिन न्यूयॉर्क में तो किसी को जानते नहीं है ये, अब आप ऐसे किसी शहर में जाएंगे क्या जहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हैं। आप बोलेंगे नहीं हम तो जाते हैं ऐसे, अभी आप जाते होंगे क्योंकि आज ज़माना बदल गया है, आपके पास कुछ लक्ष्मी रहेगा, मोबाइल रहेगा, फ़ोन करके आप किसी होटल को बुक कर सकते। प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं था, ना कोई कांटेक्ट, ना कुछ पैसा, ना किसी के घर में जाना है, कहाँ रहना है, कुछ मालूम नहीं, राइट। सो देखिए क्या होता है कि सैली अग्रवाल जब सोचती है कि प्रभुपाद ऐसे इस तरह से जा रहे हैं और कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, न्यूयॉर्क में, वो कहती है आई जस्ट कुड इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकती कि इस तरह से कैसे कोई बूढ़ा आदमी ट्रैवल कर सकता है। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने से खुद चला जाता है, कुछ मालूम नहीं कौन है, आगे कहाँ है, रहना है क्या, खाना पीना है, कुछ मालूम नहीं। वो कहते आई कुड जस्ट इमेजिन, इट मेड मी सिक, मुझे तो पूरा एकदम ये ऐसा इंग्लिश में कहते हो, इट मेड मी सिक मतलब मैं तो पूरा एकदम अचंभित हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि स्वामी जी है कि कौन है, ये अकेले जा रहे हैं। अभी इस समय आप सब लोग जवान होंगे तो आप भी खुद हिम्मत नहीं करेंगे किसी ऐसी जगह जाने की जहाँ पे कोई जानता नहीं, कुछ आपको मालूम नहीं, पैसा पानी नहीं है, कहाँ रहना है, क्या करना है। बट ये प्रभुपाद का लाइफ था, राइट। तो उस समय गोपाल अग्रवाल उनके पास आते हैं, उनके पिता पति कहते हैं कि चलो अभी सुबह 2 बजे हमको यहाँ से निकलना है, स्वामी जी को यहाँ से लेकर जाना है मुझे, बटलर पेंसिल्वेनिया से। तो आए थे न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया, फिर फिलाडेल्फिया से बटलर पेंसिल्वेनिया रहने के लिए, लेकिन अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं वो न्यूयॉर्क की तरफ। तो लगभग सुबह 2 बजे के आसपास वो निकलने के लिए तैयार हो गए। और सैली अग्रवाल वो कहती है कि मुझे याद है मैं तब तक वहाँ पे खड़ी रही स्वामी जी को देखते हुए कि स्वामी जी भी जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर इतना स्नेह हो गया था प्रभुपाद से उनको। भगवान के शुद्ध भक्त है भाई, साधारण व्यक्ति नहीं है।
जैसे वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा के लिए निकले थे, जब अक्रूर जी लेके गए थे, तो आपको पता है वो प्रसंग, बीच में रास्ते में गोपियाँ भगवान कृष्ण को और बलराम को वो रथ के सामने आके खड़ी हो गई, बोली आप नहीं जा सकते। तो कृष्ण बोले मैं अभी आऊँगा। तो पहले तो बहुत कठिनाई से मनाया था उन्होंने, नंद बाबा, यशोदा और गोप बालक। बाद में गोपियाँ खड़ी हो गई रास्ते पे, रथ के सामने खड़ी हुई, बोले हम जाने नहीं देंगे आपको। लेकिन कृष्ण ने मनाया, समझाया, बोले नहीं मैं आता हूँ ना, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मैं कंस को मार के आ जाऊँगा। और भगवान जैसे निकले वहाँ से, रथ जैसे निकला, तो उस रथ के पीछे गोपियाँ खड़ी रही वैसे के वैसी। जब तक रथ जाके रथ की जो धूल उड़ती है वो जब तक सेटल ना हो जावे, दूर तक अदृश्य जब तक नहीं रथ होता तब तक गोपियाँ देखती रह गई। ये ऐसा पैरेलल है यहाँ पे शैली अग्रवाल ऑफ कोर्स से। जब जीव विशुद्ध शुद्ध अवस्था और चेतना में आ जाए तो भी गोपियों के भाव में आ सकता है, राइट। तो सोच रही थी कि मैं जस्ट देखती रह गई। और प्रभुपाद पिट्सबर्ग की तरफ जा रहे थे बस में बिठाने के लिए, उनके पति उनको लेके जा रहे थे, गोपाल अग्रवाल। और वो समझा रहे थे प्रभुपाद को कि कैसे ये आपने इंडिया में देखा होगा, पहले वो फ़ोन कॉल आते थे, 1 रुपये का कॉइन डालो और फ़ोन करो। नहीं, आजकल तो वो नहीं होता है। तो अमेरिका में उस समय था 1960 के दशक में, हमारे इधर तो 2000 में आया, राइट। पहले उधर तो वो दिखा रहे थे प्रभुपाद को कि देखो अगर आपको कॉल करना हो तो ऐसे 1 रुपये डालने का, अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना हो तो ऐसे 1 कॉइन डाल देने का और फिर बाथरूम जाने का, और दरवाज़ा खुलता है। अगर आपको कुछ चेंज चाहिए तो ऐसे चेंज डालने का, यहाँ पे कॉइन बटन दबाने का है, ऐसे चेंज निकलता है। तो ये सब शैली गोपाल अग्रवाल प्रभुपाद को समझा रहे थे, छुट्टा कैसे निकालने का, कौन से फ़ोन कॉल करने का, कुछ खाने के लिए चाहिए तो कैसे यहाँ पे कॉइन डाल के प्रसादम लेने का, राइट। इस तरह से ये सब समझाया उन्होंने। और कुछ कॉइन एक छोटे से थैली में डाल के प्रभुपाद को दिया गोपाल अग्रवाल ने, और उनको एक फाइनल अलविदा कह दिया। तो सत्स्वरूप महाराज अपने इसमें कहते हैं, मैं बड़े सुंदर चीज़ कहते हैं कि एज ए सन्यासी, अब देखिए ना, शैली अग्रवाल को बड़ा दुख हो रहा था कि प्रभुपाद जा रहे हैं, प्रभुपाद जा रहे हैं, प्रभुपाद जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद को कोई दुख नहीं था, इन द सेंस कि दुख मतलब ऐसा नहीं कि उसको सेंसिटिविटी नहीं थी, ऐसा नहीं था, सेंसिटिव थे प्रभुपाद। लेकिन सत्स्वरूप महाराज कहते हैं एज ए सन्यासी, एक सन्यासी होने के नाते श्रील प्रभुपाद वॉज यूज्ड टू पिकिंग अप एंड लिविंग वन प्लेस आफ्टर अनदर। देखिए ना, भारत में जब प्रभुपाद थे दिल्ली और मुंबई में, हर एक हफ्ते में अपना एड्रेस बदलते थे, क्योंकि कोई रहने का फिक्स ठिकाना नहीं था। इसलिए प्रभुपाद तक उनके लेटर भी कभी पहुंचते नहीं थे जब इंडिया में थे 1965 के पहले, क्योंकि जब तक लेटर उनके घर तक पहुंचे तब तक उनका एड्रेस चेंज। तो आज किसी मठ में रह रहे हैं, दूसरे किसी एक डोनर के घर में रह रहे हैं, फिर बाद में किसी लाइफ मेंबर के घर में रह रहे हैं, फिर वहाँ ऐसे करते करते घूमते थे, परमानेंट ठिकाना कुछ नहीं था। तो कहते हैं एज ए मेंडिकेंट प्रीचर, उसको कहते हैं परिव्रकाचार्य, जो भ्रमण करते हैं, प्रचार करते रहते हैं, राइट। अगर वृंदावन में आप देखेंगे 6 गोस्वामी हमारे, वो कभी एक पेड़ के नीचे भी, अगर समझो आप एक पेड़ के नीचे आज रात में सोए हैं तो दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे नहीं सोएंगे ना। ऐसा जीवन हुआ करता था गोस्वामियों का कि आज एक पेड़ के नीचे तो दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे, है ना। उस परंपरा में आने वाले हमारे प्रभुपाद जी हैं। तो सत्स्वरूप महाराज कहते हैं एज ए मेंडिकेंट प्रीचर ही हैड नो रिमोर्स अबाउट लिविंग बिहाइंड द क्वाइट लाइफ ऑफ बटलर YMCA। कभी कभी हम लोग कैसा होता है, एक जगह में रहने के आदी हो जाते हैं, बराबर। भाई यार ये जगह चेंज, है ना, अगर घर चेंज हो जाए, सामान यहाँ से वहाँ करना हो, तो कितना हमें ये होता है, कितना पर्सनल इनकन्वीनियंस होता है, और वो एक पर्टिकुलर जगह से हमको आसक्ति हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद के लिए ऐसा नहीं था। शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल को दुख होता हो और वो आसक्त हो गए प्रभुपाद से, लेकिन प्रभुपाद उनको आगे बढ़ना था। और वो कहते हैं कि बटलर पेंसिल्वेनिया एक्चुअली कंट्री साइड था, थोड़ा सा सबब, तो थोड़ा शांति वाला जगह था। अब विचार कीजिए, प्रभुपाद इससे भी दुनिया का सबसे शांतिमय जगह छोड़ के बाहर निकले थे। जब प्रभुपाद वृंदावन में वंशी गोपाल टेम्पल में रह रहे थे, राधा दामोदर टेम्पल में रह रहे थे, इससे बढ़िया जगह और कोई हो सकता है क्या दुनिया का? 70 साल के बूढ़े आदमी को बैठकर भजन करने के लिए, अपना साधना करने के लिए, इससे बढ़िया जगह कोई हो सकता है क्या? जरा विचार कीजिए। जो अपने संसार के सारे कार्यों से निवृत्त हो चुका है, उसे भी संसार से कुछ लेना देना है नहीं, वो ऐसे जगह पे जाके भजन करते हैं आजकल लोग।
बूढ़े लोग क्या, जवान लोग जाते हैं आजकल, बोलते हैं हमने वृंदावन में फ्लैट खरीद लिया, हम वृंदावन जाके भी सेटल हो जाएंगे, पूरी की पूरी फैमिली। और प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं जिनके पास मौका था वृंदावन में रहने का और भजन करने का अपना, लेकिन प्रभुपाद ऐसे शांत और आध्यात्मिक वातावरण को छोड़कर ऐसे जगह में चले गए जहाँ पे अशांति है, जहाँ पे उनको पूछने वाला कोई नहीं है कि स्वामी जी अपने प्रसाद लिया, अगर बीमार गिर गए तो दवाई पानी कौन करेगा ये मालूम नहीं है। जरा विचार कीजिए प्रभुपाद की सेक्रीफाइस का लेवल क्या है, बलिदान का, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं एक जगह बैठ के आनंद ले सकता हूँ, लेकिन मैं उस आनंद में आनंद नहीं लेता हूँ। जब तक कि विश्व के लोगों को भगवान की भक्ति का संदेश प्राप्त ना हो तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद ऐसे आध्यात्मिक वातावरण को छोड़कर अमेरिका गए थे, तो आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया में रहने वाले थे वहाँ पे? सैली अग्रवाल को दुख हो रहा था कि प्रभुपाद यहाँ से जा रहे हैं, स्वामी जी क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे और यहाँ पे। बट प्रभुपाद वाज नॉट लाइक दैट, ही वाज जस्ट वॉकिंग, यू नो। वो लिखते हैं एंड ही हैड नो अटैचमेंट फॉर द डोमेस्टिक हैबिटेट। आपको लग सकता है कि अरे प्रभुपाद सैली अग्रवाल के घर में बैठकर वैक्यूम क्लीनर, रेडीमेड कटा हुआ ओकरा, सब्जियां, ये सब बैठ के लोगों से मिलना जाना आनंद ले रहे ना प्रभुपाद। नहीं, प्रभुपाद को इन सब चीज़ों से कोई आसक्ति नहीं था। प्रभुपाद तो एक परिव्राजकाचार्य थे, उनका कर्तव्य ये था एक जगह में रहना, प्रचार करना, वहाँ से आगे निकल जाना, लोगों को ट्रेन करना आगे। ऐसे ही प्रभुपाद ने 14 बार भ्रमण नहीं किया पृथ्वी का, यू नो, 14 बार भ्रमण किया है। 70 साल की उम्र में कोई कर सकता है क्या? एट द एज ऑफ 70, और हर जगह जाना। और प्रभुपाद के लिए देखिए, जब इस्कॉन स्थापित नहीं हुआ था तब तो अलग बात थी, लेकिन जब इस्कॉन एस्टेब्लिश हो गया 1970, 72, 73, 75 के आसपास, जब भी प्रभुपाद किसी इस्कॉन मंदिर में जाते थे, फर्स्ट क्लास रहने की सुविधा, फर्स्ट क्लास प्रसादम, फर्स्ट क्लास यू नो भक्तों का संग। फिर भी प्रभुपाद किसी जगह में ज़्यादा समय नहीं रुके। अब देखिए ना, वेस्ट वर्जीनिया में प्रभुपाद के लिए न्यू वृंदावन में पैलेस बनाया गया प्रभुपाद के लिए, बड़ा, वो आज भी आप जाके देख सकते कभी। और प्रभुपाद को एक बार भक्तों ने कुछ पूछा कि प्रभुपाद हम आपके लिए एक पैलेस बनाना चाहते हैं, एक मेमोरियल, एक बड़ा गुरु के लिए, आपके लिए। तो प्रभुपाद बोले नहीं बनाना है आपके लिए। फिर भक्त सोचने लगे, अरे प्रभुपाद आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे? तो कुछ दिन के बाद भक्त गए और प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद हम अपने गुरु महाराज के लिए एक पैलेस बनाना चाहते हैं। प्रभुपाद बोले यस बनाओ अभी। आप समझ रहे हैं, प्रभुपाद पर्सनली कुछ नहीं चाहते थे अपने लिए। जब उन्होंने कहा गुरु के लिए बनाना चाहते हो, हाँ गुरु के लिए कर सकते हो, मेरे लिए मत करो। गुरु के लिए मतलब गुरु शिष्य परंपरा आ गई उसमें। अब गुरु के गुणगान के लिए आप कर सकते हो, मेरे लिए पर्सनली मत करो। और प्रभुपाद वहाँ ज़्यादा देर भी नहीं रहे। ऐसे इस तरह से प्रभुपाद पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहे। ये शुरुआत यहाँ से होती है, बटलर पेंसिल्वेनिया से, राइट। जिस व्यक्ति ने वृंदावन जैसे धाम को छोड़ दिया हो, इसलिए नहीं कि त्रस्त होकर दुखी होकर, नहीं, भगवान के भक्ति का प्रचार वो करने में जो आनंद है, जो रस है, और भगवान को प्रसन्न करने का। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं ना, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतम, कि मुझे वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रिय है जो मेरे संदेश को उन लोगों तक लेके जाता है जो इस संदेश और भक्ति जीवन के अभाव में दुख संसार में झेल रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज भी अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं नरसिंह देव को कि मुझे, मेरे लिए चिंता नहीं है, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूँ, राइट। और ऐसे कई योगी हैं जो हिमालय में जाकर बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, लेकिन ये सब लोग क्या है, अपने आप में स्वार्थी हैं। लेकिन मैं तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में जाना चाहता हूँ और रहना चाहता हूँ जहाँ पे इस संसार के तथाकथित मूर्ख लोग और मोह माया के भ्रम में दुख पाने वाले लोगों के बीच में रह के उनको भगवत भक्ति देना चाहता हूँ। इसलिए हमारे जितने भी आचार्य थे बड़े बड़े, वो कहते थे हमें मंदिर ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्दी हो लोगों की। यानी कि बड़े बड़े शहर, इसलिए नहीं कि शहर की चकाचौंध और उसमें आनंद नहीं, शहर में रहना कितना तपस्या है, भगवान की भक्ति का भजन करना कितना तपस्या है शहरों में। यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण का इतना है तेज प्रभाव है, फिर भी ऐसे जगह पे रह के प्रचार करने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लोगों का उद्धार करने का मौका ज़्यादा है, राइट। तो प्रहलाद महाराज कहते थे मुझे खुद के लिए कुछ चिंता नहीं है, लेकिन मुझे चिंता इन मूर्खों की चिंता है। वो हमको कहते थे, हम सब मूर्ख है ना। कहते मुझे उन मूर्खों की चिंता है
जो इस माया के सुख में बड़े बड़े शहरों में सपने देख रहे हैं कि मैं इस तरह सुखी होऊंगा, मैं ये लूँगा तो सुखी होऊंगा, मैं ये पहनूंगा, मैं खाऊंगा रहूंगा, मैं सुखी होऊंगा, इस भ्रम में जो लोग घूम रहे हैं, इनका उद्धार करने हेतु मुझे वहाँ जाना है। तो प्रभुपाद भी इस तरह से भ्रमण करना प्रारंभ कर दिए। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं, He had no attachment for the domestic habitat where he would cook and talk with Sally Agarwal about vacuum cleaners, frozen foods and American ways, right? भले अट्रैक्टिव लगती है ना चीज़ें। जब आप कभी शहर से पहली बार गांव से पहली बार शहर में आए होंगे, अरे वाह ये नया चीज़, ये नया चीज़, ये नया मोबाइल, टेलीविज़न, ये वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब देख के पहले हमको भी अचंभुत लगता है ना, और हम उस चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। मतलब वाह ये आरामदेह है। प्रभुपाद को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। जब तक भगवान की सेवा में लगा रहे ना वो जगह से आ सकती है ना लोगों से आ सकती है, राइट। उनसे प्रेम है, उनको भक्ति देंगे, लेकिन एक जगह रुकने का उनका विचार नहीं है मोह माया में पड़कर। इसलिए कहते हैं सतस्वरूप महाराज कि एज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, या बट व्हाई हैड ही गॉन टू बटलर। प्रभुपाद बटलर पेंसिल्वेनिया क्यों गए थे, और अभी न्यूयॉर्क क्यों जा रहे प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने वृंदावन क्यों छोड़ा था, भारत क्यों छोड़ा था, और न्यूयॉर्क क्यों आए थे जहाँ पे उनको कोई नहीं जानता है, क्यों आए थे। वो कहते हैं ही सॉ इट एज कृष्णाज ग्रेस। उन्होंने भगवान की कृपा देखी इसमें। उन्होंने देखा एक भगवान का शुद्ध भक्त होने के नाते कि मैं भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए निमित्त बनना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं एक जगह में आसक्त नहीं रहना चाहता हूँ। तो चाहे अमेरिका हो या लंदन हो, प्रभुपाद बाद में कितने शहरों में गए और रहे। एक आम तथाकथित भौतिकवादी व्यक्ति आज जो भारत में रहता है, थोड़ा धन कमाता, सोचता है मैं विदेश जाऊंगा, घूम के आऊंगा। जाते भी बहुत सारे लोग सोचते मैं अभी लंदन गया, लंदन जाके आया। क्या करके आया मैं लंदन जाके? मैं बर्फ देख के आया। मैं अमेरिका जाके आया, मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के आया। तो हम लोगों को ऐसे तथाकथित भौतिक चीज़ों में आकर्षण है। प्रभुपाद जब पहली बार अमेरिका में एंटर किए थे न्यूयॉर्क, वहाँ पे उन्होंने देखा बाप रे कितने दुखी लोग हैं संसार में। कोई टाई सूट बूट पहन के घूम रहा है, कोई प्लेन में भाग रहा है, कोई ट्रेन में भाग रहा है। प्रभुपाद ये सब देखकर नहीं बोले कि कितने सुखी लोग हैं, नहीं, प्रभुपाद बोले बेचारे कितने दुखी हैं ये लोग, है ना। हमको लगता है कि हम शहर में रह रहे हैं, हम बड़े सुखी है, नहीं, हम गाड़ी में घूम रहे हैं, मोटर कार में भोजन कर रहे हैं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, घर में हम लोग बड़ा अपना बंगला बना के बैठे, हमको लगता है हम सुखी हैं जीवन में। जबकि प्रभुपाद कहते हैं सबसे दुखी लोग हैं बेचारे, और इनका उद्धार करने तो प्रभुपाद वहाँ से सफ़र चालू किए। तो इस तरह से प्रभुपाद उनके लिए ये बटलर पेंसिल्वेनिया पहला टेस्टिंग ग्राउंड था, ये पहला मैदान था जहाँ पे उन्होंने टेस्ट किया कि अमेरिका क्या होता है, अमेरिकन लाइफस्टाइल क्या है, अमेरिकन लोग क्या विचार करते हैं, उनके भाव क्या हैं, यहाँ कैसे प्रचार करना चाहिए, सब उन्होंने वहाँ पे टेस्टिंग किया प्रभुपाद ने। तो सतस्वरूप महाराज कहते हैं he stayed in Butler and was very helpful. He had gone first hand experience of American life. He gained confidence. तो उनको विश्वास आया कि हाँ मैं यहाँ प्रचार कर सकता हूँ। उनको विश्वास आया कि यहाँ पे सब्जियाँ भी मिलती है। तो पहले कुछ लोगों ने कहा था कि स्वामी जी आप अमेरिका जाएंगे आपको सब्जी भी कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे दाल चावल नहीं मिलेगा, खाली मांस मिलेगा। तो प्रभुपाद ने देखा नहीं यहाँ पे सब्जियाँ भी मिलती है, थोड़ी महंगी है पर सब्जियाँ मिलती हैं, और अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि लोग मतलब स्वार्थी है, नहीं, अच्छे लोग भी लोग हैं, अच्छे विचार वाले हैं, भगवान के भक्त हैं। वो भगवान कौन है जानते नहीं है, भगवान के भक्त हैं, उनको मुझे संदेश देना, राइट। तो इस तरह से उन्होंने एक अमेरिका को टेस्टिंग किया और ये भी चेक किया कि लोग मेरी इंग्लिश समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद इंग्लिश में बात कर रहे थे, लोग उसको समझ रहे थे कि प्रभुपाद क्या बोले। तो प्रभुपाद ने सब चेक किया, वहाँ पे टेस्ट कर लिया, और वहाँ से फिर कहते हैं कि अक्टूबर 18 बटलर पेंसिल्वेनिया छोड़ के वो फिलाडेल्फिया चले गए, और फिर वहाँ से न्यूयॉर्क। इस तरह से ये अध्याय नंबर 2 समाप्त होता है दूसरे वॉल्यूम में, जिसका शीर्षक था बटलर पेंसिल्वेनिया द फर्स्ट टेस्टिंग ग्राउंड। बटलर पेंसिल्वेनिया पहला जगह था जिसमें प्रभुपाद ने टेस्ट किया कि अमेरिका क्या चीज़ है, अमेरिकन लाइफ क्या है। जैसे हम करते हैं ना, वो पल्स चेक करते हैं, जैसे चावल अगर आपने पकाया है तो अब एक दाना निकाल के चेक करते हैं कि चावल पूरा पका है कि नहीं। आपको पूरा चावल चेक करने की जरूरत नहीं है, एक दाना आप चेक करते हैं ऐसे पकड़ के। तो प्रभुपाद ने बराबर भाप लिया कि अमेरिका क्या है, कि अमेरिका के लोगों में क्या प्रॉब्लम है, इनको क्या समस्या है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा अंडरस्टैंड लेने के बाद प्रभुपाद वहाँ से निकल दिए, न्यूयॉर्क पहुँचे।
तब अध्याय नंबर 3 प्रारंभ होता है। इसका शीर्षक बड़ा आकर्षक है, शीर्षक है स्ट्रगलिंग अलोन। अकेला संघर्ष, ये उस अध्याय का शीर्षक है। और जब प्रभुपाद अमेरिका में न्यूयॉर्क पहुंच गए तो प्रभुपाद को कोई मालूम नहीं था न्यूयॉर्क में कौन है, बट उनका एक कोई तो कांटेक्ट उनको याद आया। भारत में डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा करके व्यक्ति थे न्यूयॉर्क में, डॉक्टर राम मूर्ति मिश्रा, और उन्होंने प्रभुपाद को एक लेटर लिखा था, डॉक्टर मिश्रा को लेटर लिखा था। भारत में से एक व्यक्ति थे, उनका नाम था परमानंद मेहरा करके। तो उन्होंने एक कांटेक्ट प्रभुपाद को दिया था कभी बहुत पहले, एक बार सफ़र करते करते यहाँ पे मुंबई में। तो उस समय प्रभुपाद ने डॉक्टर मिश्रा को फ़ोन लगाया, राइट। अभी डॉक्टर मिश्रा भी उनके मित्र नहीं थे, नहीं जानते थे उनको, बट वो एक पुराना कांटेक्ट उन्होंने दिया था। बोले चलो एक बार फ़ोन मार के देख लेता हूँ, अगर कुछ मदद हो सके तो। इतना बड़ा एडवेंचर, 70 साल का आदमी। न्यूयॉर्क ऐसा शहर है, राइट, आपके साथ क्या होगा आपको मालूम नहीं है। लूटपाट होगी, आपको इतने बूढ़े व्यक्ति को कोई मार देगा, कुछ करेगा, कुछ पता नहीं है आपको। तो प्रभुपाद वहाँ पे उतरे, उन्होंने डॉक्टर मिश्रा को फ़ोन किया, राइट। और डॉक्टर मिश्रा जो कि उनका कांटेक्ट जो मुंबई वाला था, उसने बोला अरे वो स्वामी जी बहुत अच्छे हैं, आप उनको थोड़ा सा मदद करो। तो डॉक्टर मिश्रा उनको वेलकम किए और पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल न्यूयॉर्क में, वहाँ पर डॉक्टर मिश्रा का एक स्टूडेंट उनको लेने के लिए आया। देखिए, पहचान खुद नहीं थी, सीधे चले गए वहाँ पे, कैसे कैसे तो बन गया कांटेक्ट, पहचान हो गई, उनका लेने के लिए आ गया डॉक्टर मिश्रा का स्टूडेंट। तो वो डॉक्टर मिश्रा के जो स्टूडेंट थे, क्योंकि डॉक्टर मिश्रा वहाँ के एक लोकल गुरु थे, है ना, भारत के, एक्चुअली उनका इंट्रोडक्शन आएगा आगे। तो प्रभुपाद को डॉक्टर मिश्रा वो वहाँ पे लेके गए, उनके 33 रिवर साइड ड्राइव बिसाइड हडसन रिवर एक नदी का नाम है, उसके बाजू में एक बड़ा अपार्टमेंट था, उसके 14वीं मंजिल के ऊपर उनका स्टूडियो था डॉक्टर मिश्रा का। तो प्रभुपाद को वहाँ पे लेके गए और प्रभुपाद के लिए उन्होंने एक रूम भी दिया रहने के लिए वहाँ पे। देखिए, आप अगर भगवान का संदेश फैलाने के लिए निकलो तो भगवान बराबर व्यवस्था करते हैं, भगवान को मालूम होता है कहाँ किसको भेजना है, कहाँ किसको फिट करना है, राइट। अब जब हम संसारी काम करते तो भगवान हमको मदद करते, तो हम उनका काम करेंगे तो भगवान हमको मदद नहीं करेंगे क्या, राइट। हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम संसार में कार्य कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, राइट। हमारे साथ भगवान सदैव है, स्पेशली तब तो है जब हम भगवान का काम कर रहे हैं। जब हम अपना काम करते तभी भगवान हमको साथ देते, तो उनका काम करते समय क्यों नहीं देंगे हमको साथ। तो इसलिए हमें जीवन में प्राथमिकता बनानी चाहिए कि हम भगवान का भजन ठीक से करें, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का भजन करने से हमें वो साक्षात्कार प्राप्त होगा कि हम अकेले नहीं संसार में, राइट। ऑर्डिनरीली हम संसार में किसी का नाम पुकारते तो वो व्यक्ति भी 10 बार सोचता है ना कि मेरा नाम पुकार रहे हैं, कौन है भाई, क्यों बुला रहे हैं, नहीं। तो अगर हम भगवान का नाम पुकारेंगे तो भगवान हमको नहीं पूछेंगे क्या, भगवान नहीं देखेंगे क्यों मेरा नाम बोल रहे बेटा, क्या चाहिए, पूछ। तो भगवान का नाम, और वो भी एक नहीं दो नहीं, हम कितनी बार महामंत्र में तो कितनी बार नाम लें उनका, है ना। एक माला में 108 बार हम महामंत्र बोलते हैं, पूरी 16 माला में 1735 कुछ तो बार आता है। तो भगवान बोले कितना मेरा नाम ले रहे हैं, क्या चाहिए बेटा, पूछ। राइट। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि हम संसारिक कार्य करने के लिए कितना श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उतनी ही श्रद्धा के साथ अगर हम भगवान का भी नाम जाप करें, भगवान के भक्तों का संग करें, तो भगवान हमें कितना उनके पास लेके जाएंगे, राइट। तो प्रभुपाद जी इस तरह से उस सफ़र में निकले, 1965 को 13 अगस्त, और वो सफ़र यहाँ पे 2 ही महीना हुआ है न्यूयॉर्क पहुँचते पहुँचते। फिर डॉक्टर मिश्रा इनको ये मिलेंगे यहाँ पे, और डॉक्टर मिश्रा का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा एक्चुअली एक मायावादी व्यक्ति थे। विचार कीजिए, प्रभुपाद को सबसे पहला कोई अगर साथी मिला तो मायावादी। कितने मतलब अवरोध सहने पड़ते हैं देखो एक भक्त को, शुद्ध भक्त को, राइट। तो ये डॉक्टर मिश्रा एक्चुअली पहले डॉक्टर थे, लेकिन इन्होंने उधर धीरे धीरे कुछ अध्यात्म का प्रचार करना चालू कर दिया और धीरे धीरे गुरु बन गए, डॉक्टरी बंद कर दी और गुरु बन गए। मतलब विचार कीजिए, अमेरिकन लोगों को अध्यात्म के लिए कितनी जिज्ञासा थी,
ये कोई एक व्यक्ति जो डॉक्टर था वो, और वो भी मायावाद का प्रचार कर रहा था, तो इतना बड़ा गुरु बन गया उधर वो, राइट। पर प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त अगर जाए और प्रचार करे तो कितना इफेक्ट हो, वो आपने देखा ये हिस्ट्री में कितना इफेक्ट हुआ, कि वो जो एक छोटा सा चीज प्रभुपाद ने स्टार्ट किया न्यूयॉर्क में, आज पूरे विश्व में फैल के हरे कृष्णा आंदोलन के रूप में विश्व भर में फैल चुका है, राइट। तो ऐसी बड़ी सुंदर कथा है। फिर डॉक्टर मिश्रा के साथ रहेंगे प्रभुपाद जी, और बड़ा है ना रोचक प्रसंग आएगा यहाँ पे। डॉक्टर मिश्रा कैसे उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनके स्टूडेंट। अब डॉक्टर मिश्रा ठहरे मायावादी, प्रभुपाद ठहरे भगवान के भक्त, राइट। दोनों में कभी कोई झगड़ा भी होता था, फिर प्रभुपाद समझाते थे तुम मायावादी हो, राइट, और तुमको भगवान बोलते नहीं मायावाद बड़ा है। तो ऐसे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आएंगे, देखेंगे आगे हम उसको आने वाले प्रसंगों में इस तरह से। फिर ऑफकोर्स प्रभुपाद फिर इंडिया में लेटर भी लिखते हैं गौड़ीय मठ के लिए कि मुझे मदद करो यहाँ पे। देखो अमेरिका में ये सब मायावादी लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के बैठे हैं, सेंटर खोले हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम लोग नहीं खोल सकते क्या कोई मंदिर, राइट। इस तरह से प्रभुपाद इंडिया में लेटर भी लिखेंगे गौड़ीय मठ को, लेकिन कुछ मदद होगा नहीं उनको वहाँ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे, वहाँ से भी कुछ मदद होगा नहीं, राइट। फिर फाइनली प्रभुपाद अकेले हो जाएंगे, बोलेंगे अभी मैं आज़ाद हूँ, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई मेरा भाई, ना कोई माता, ना पिता, मैं अभी आज़ाद हूँ, अकेला प्रचार कर, कोई मदद करने के लिए नहीं आता तो आज़ाद हो गए हो। अभी अब मुझे जो ईश्वर देंगे, भगवान देंगे, मैं उससे प्रचार करूँगा। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिपेंडेंस भगवान के ऊपर, इस तरह से। ठीक है, तो खैर हम इसको देखेंगे आगे क्लास में। किसी ने कुछ चैट में पूछा है, मैंने देखा नहीं, यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं क्या कोई? यस प्रभु जी, मुझे मैसेज आया। क्या मैसेज आया? यू कैन नाउ सेंड, ये अच्छा वो फीडबैक ये बोल रहे हैं क्या आप? क्या मैसेज आया है? प्रभु जी पूछ रहे हो कि प्रेमानंद महाराज प्लीज राइट स्टेइंग इन वन प्लेस बट श्रीला प्रभुपाद हैड टू गो अब्रॉड। अच्छा, प्रभु जी को बोल रहे हैं कि हाँ समझ में। तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों प्रभुपाद जी को विश्व भर जाना पड़ा और प्रेमानंद महाराज जी को वहां पे रहना पड़ा, राइट? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? विचार कीजिए जरा और समझने की कोशिश कीजिए। वृंदावन का विकास हमारे चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामी ने किया है, और सच में कहे ना तो बिना प्रभुपाद के वृंदावन आज उतना फेमस नहीं होता जितना आपको दिखता है, राइट। ये प्रभुपाद ऐसे हस्ती थे जिन्होंने विदेश में जाकर वृंदावन को इतना वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया कि लोग आज वृंदावन को पूछ रहे हैं। ये मत सोचिए कि वृंदावन को फेमस कराने के पीछे प्रभुपाद का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये वृंदावन के 6 गोस्वामी और प्रभुपाद स्पेशली, उन्होंने वृंदावन को इतना फेमस कराया है। आप भी जानिए ना, इस्कॉन में आने के पहले आप वृंदावन जानते थे क्या? कितने लोग जानते थे वृंदावन को इस्कॉन में आने के पहले? एटलीस्ट मैं तो खुद कभी नहीं जानता था, ना वृंदावन के बारे में जानता था, ना जगन्नाथपुरी के बारे में जानता था। कितने सारे ऐसे धाम हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पंढरपुर, महाराष्ट्र में पंढरपुर एक जगह मालूम है सबको, और थोड़ा बहुत सुना होगा। अगर थोड़ा महाराष्ट्र से बाहर झांक के देखे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ, रामेश्वरम एंड सो। वृंदावन के बारे में कौन जानता था बताइए मुझे आप? तो आप अगर वृंदावन के बारे में जानते तो किसके श्रेय से जानते हैं, राइट। तो ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी अपना कार्य कर रहे हैं, वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। प्रभुपाद ने अपना कार्य करके दे दिया, वृंदावन को फेमस कर दिया, वृंदावन में लोगों को आने के लिए प्रेरित किया। अगर लोग वृंदावन में नहीं आते तो प्रेमानंद महाराज को कैसे मिलते, राइट। तो दोनों संतों का अपना अपना कार्य है। प्रेमानंद महाराज जी जो बढ़िया प्रचार कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस समय में। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापित करके वृंदावन को वर्ल्ड वाइड फेमस करके लोगों को वृंदावन की तरफ आकर्षित किया, राइट। तभी तो लोग जाके मिल रहे हैं उनसे, प्रेमानंद महाराज से मिल रहे हैं, उनसे शिक्षा ले रहे हैं, और भगवान भक्ति का प्रचार हो रहा है, तो हमें कभी संतों के बीच में तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये संत बड़े हैं या छोटे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कहा, हर संतों के अपने अपने कार्य होते हैं, राइट। अगर प्रभुपाद जी पूर्ण विश्व पर भ्रमण नहीं किए होते हैं तो आज जो वृंदावन है वो नहीं होता। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, अगर आज जो वृंदावन था वो नहीं होता तो फिर लोगों को कैसे मालूम पड़ता प्रेमानंद जी महाराज कहाँ है या वृंदावन कहाँ है, क्या है, राइट। प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है वृंदावन को पूरे विश्व भर में लेके जाने के लिए।